हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक शर्मा और आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 सेट्स एनसीईआरटी क्लास 11th। तो क्वेश्चन 1 है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट आर सबसेट ऑफ वन अनदर। जो हमें फॉलोइंग सेट दे रखे हैं, ये कौन किसका सबसेट है ये बताना है। तो क्वेश्चन 1 है, इसमें सेट ए दे रखा है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² - 8x + 12। ओके, इसको सॉल्व करके हमारे एलिमेंट्स निकल कर आने वाले इस सेट ए के। तो इसको सॉल्व करते हैं। x² - 8x + 12। अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स है, x² - 6x - 2x प्लस में 12 = 0। अब इधर से x कॉमन आ जाएगा, x - 6 और इधर से हम -2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा x - 6। ओके, अब इधर से हम x - 6 कॉमन ले लेंगे, पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, एक अंदर बचेगा x - 2 ओनली। ओके, तो जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के वो निकले x = 6 और निकला x = 2। तो सेट ए के पास जो एलिमेंट है वो है 2, 6। ओके, और बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है 2, 4, 6। ओके, और सी सेट जो दे रखा है उसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 ... और डी एक सेट है, उसके अंदर ओनली एक एलिमेंट है जो कि है 6। अब देखिए जो डी सेट है उसके अंदर है 6। अब देखिए ए बी सी इनमें से 6 तीनों सेट के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम सेट ए, सेट सी और सेट बी इनके सबसेट बनाएंगे तो उनमें से एक सबसेट ऐसा निकल के आएगा जिसके अंदर एलिमेंट होगा 6। तो डी जो है वो सबका सबसेट है, ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है और सी का भी सबसेट है। वैसे ही जो सेट ए है वो सबसेट है बी का और सी का भी, क्योंकि 2 और 6 इसके अंदर भी आ रहा है और 2 और 6 इसके अंदर भी आ रहा है। तो बी और सी का जब हम सबसेट बनाएंगे तो उसमें से एक ऐसा सबसेट निकल के आएगा जिसके अंदर 2, 6 एलिमेंट होंगे, ऐसा एक सबसेट निकल के आएगा। बिल्कुल वैसे ही बी भी एक सबसेट है सी का, जैसे कि इसके अंदर है 2, 4, 6 और इधर 2, 4, 6, 8। तो सारे एलिमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर, तो बी सबसेट हुआ सी का। तो मतलब डी इज अ सबसेट ऑफ ए is a subset of B and B is a subset of C। तो हमारा कुछ ये रिलेशन निकल कर आ रहा है इन चारों सेट का आपस में। तो इस रिलेशन से हमें ये समझ आ रहा है D is a subset of A, ओके, और B is a subset of C and A is a subset of B। मतलब D जो है वो इसका भी सबसेट हो सकता है और इसका भी सबसेट हो सकता है। ओके, वैसे ही A जो है वो B का भी सबसेट हो सकता है और C का भी सबसेट हो सकता है और B ओनली C का ही सबसेट होगा। तो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो करते हैं अपना क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स देन गिव एन एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स बताना है और कहा गया है कि अगर ट्रू है तो उसको प्रूव कीजिए, अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल देकर बताइए। तो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, इफ x belongs to A and A belongs to B then x belongs to B। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं। अगर मैं सेट A के अंदर एलिमेंट मान लेता हूं A, B, ओके, तो जो ये एलिमेंट है ये बिलोंग कर रहे हैं A से, ये तो हमें पता है। अब ये कह रहे हैं जो A सेट है वो बिलोंग कर रहा है B से। इसका मतलब क्या है, तो B के अंदर जो एलिमेंट है उसके अंदर एक ऐसा भी एलिमेंट है, ऐसा भी एक एलिमेंट है A, B, C और इधर एक एलिमेंट ले लेते हैं कोई D। A बिलोंग्स टू B का मतलब है A जो सेट है वो B के अंदर प्रेजेंट है, उससे बिलोंग करता है। तो हमें B सेट के एलिमेंट को ऐसे लिखना पड़ेगा और B सेट के अंदर जो A सेट है ये एज अ एलिमेंट प्रेजेंट है। आगे कह रहे हैं देन x बिलोंग्स टू B। x मतलब जो एलिमेंट A B थे वो किससे बिलोंग करेंगे, B से बिलोंग करेंगे। अब देखिए अगर
जो ये एलिमेंट ए और बी है तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए ना, इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, जब भी तो बी सेट से बिलोंग करेंगे। अब आप कहोगे कि ए और बी ऐसे प्रेजेंट तो है नहीं, ये जो सेट है ये एज अ एलिमेंट है सेट बी का जो कि सेट ए है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बड़े ए से डी कॉमा कैपिटल ए कॉमा सी, ठीक है, तो जो एलिमेंट थे एक्स एलिमेंट जो कि ए के अंदर थे ए कॉमा बी, ये जो एलिमेंट थे अब इसके अंदर कहाँ प्रेजेंट है, तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जो एलिमेंट होंगे ए के अंदर वो बी से बिलोंग नहीं करेंगे। एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जैसे कि ए जो एलिमेंट है वो तो हमारा बिलोंग कर रहा है सेट ए से, ओके, जो ए एलिमेंट है जो कि ए सेट का एलिमेंट है वो तो ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और बी भी बिलोंग कर रहा है ए सेट से, बट ए बी सेट से बिलोंग नहीं कर रहा और ना ही बी जो एलिमेंट है वो बी सेट से बिलोंग करता है। तो डज नॉट बिलोंग का साइन लगा देंगे इधर, ए डज नॉट बिलोंग टू बी और बी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल बी, दैट इज अ सेट, ओके। सो लिख दीजिए इधर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और क्यों फॉल्स है ये हमने एग्जांपल के थ्रू रीजन दे दिया। सेकंड पार्ट है इफ A is a subset of B, A is a subset of B and B belongs to C, then A belongs to C। तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट है स्मॉल ए, और एक B सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है A कॉमा बी, ओके, और एक सी एक सेट है जो कि है सी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ई, ओके। तो मैंने ऐसे क्यों लिया ए सेट, ये मैंने सी सेट एक्चुअली में ऐसे लिया है बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब देखिए इन्होंने बोला था ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो मैंने एक ऐसा एलिमेंट लिया जो कि बी सेट के अंदर हो, और जब बी सेट के सबसेट बने तो एक ऐसा सबसेट निकल कर आए, और इन्होंने बोला है बी बिलोंग्स टू सी। बी बिलोंग्स टू सी का मतलब क्या है, बी जो सेट है वो एज अ एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट है। तो बी सेट मैंने यहाँ लिख दिया, बी सेट मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये कह रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू सी होगा। अब ए बिलोंग्स टू सी है क्या, ए के अंदर क्या प्रेजेंट है एलिमेंट ए, ओके। ए बिलोंग्स टू सी होने के लिए सी सेट के अंदर ए सेट एज इट इज प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, लेट सपोज सी के अंदर ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए सी ए कॉमा बी कॉमा ई, ऐसे, ओके। जो ए सेट है सी सेट के अंदर ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए, जब तो माना जाएगा कि ए बिलोंग्स टू सी। बट ऐसा तो कुछ प्रेजेंट है ही नहीं, ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इसको हटा देता हूं आपको कहीं कंफ्यूजन हो, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और कैसे फॉल्स है वो हमने इस एग्जांपल के थ्रू बता दिया। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये सेट है मैंने ऐसा ही क्यों नहीं लिया, ऐसा क्यों लिया, ऐसा क्यों नहीं लिया। कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, अगर मैं ऐसा सेट ले लेता तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती और ये ट्रू हो जाता। मैंने ऐसा ही सेट क्यों लिया, एक्चुअली मैं ऐसा सेट मैंने इसलिए लिया क्योंकि इधर जो हमें गिवन था, हमें बस गिवन इतना था कि ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। तो मैंने ऐसा ही सेट लिया जिसमें ए के एलिमेंट जो हो वो बी के अंदर प्रेजेंट हो, और बोला है बी बिलोंग्स टू सी,
तो मैंने ऐसा ही सेट लिया जो कि सी सेट से बिलोंग करता हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ए कॉमा बी लिया है, तो ए कॉमा बी जो सेट है मैंने इस सी सेट के अंदर डाल दिया, और बाकी हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है। और जो ये पूछ रहे हैं ए बिलोंग्स टू सी, ये इन दो कंडीशन के बेसिस पर पूछ रहे हैं कि ए सी से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए अगर सबसेट है बी का और बी बिलोंग कर रहा है सी से, तो ऐसे केस में ए सी से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो करते हैं अपना पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन बताइए ए सी का सबसेट होगा या फिर नहीं होगा। तो इन दो कंडीशंस के बेसिस पर हमें बताना है कि ए सी का सबसेट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो पहले मुझे कुछ ऐसे सेट लेने पड़ेंगे जिसके अंदर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हों। तो एक सी सेट ले लेता हूँ मैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, लेट। अब मुझे बी एक ऐसा सेट लेना पड़ेगा जो कि सबसेट हो सी का। तो मैं सी सेट में से कुछ एलिमेंट यूज़ कर लेता हूँ अपने बी सेट को बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ ए कॉमा बी, ओके। ऐसे ही ए सेट के एलिमेंट मुझे देखने पड़ेंगे कौन कौन से आएंगे। अब देखिए ये कह रहे हैं कि ए शुड बी अ सबसेट ऑफ बी, तो बी के अंदर से मैं कुछ एलिमेंट निकाल लेता हूँ ए सेट को बनाने के लिए। तो मैं इधर डाल लेता हूँ, जैसे कि बी डाल लिया अगर मैंने, तो इन सेट की मदद से मैंने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा दी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो हमें देखना है कि ए जो है वो सी का सबसेट है या फिर नहीं है। तो ए सेट को ऑब्जर्व कीजिए और सी सेट को ऑब्जर्व कीजिए। इसके अंदर देखिए, जब हम इसके सबसेट बनाएंगे तो जो सबसेट निकल कर आएंगे, जैसे कि निकल कर आएंगे, एक आएगा ये वाला एलिमेंट, एक आएगा ऐसे सबसेट, एक आएगा ऐसे, ठीक है। तो और भी सबसेट आएंगे, जैसे कि एक नल सेट बनेगा, एक बार तीनों को यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। तो उन सबसेट में से एक ऐसा सबसेट भी बन रहा है जो कि ए सेट है, ठीक है। तो इधर से पता चल जाता है हमें कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। तो ऐसे क्वेश्चन में बस हमें ये करना है कि जो भी हमें कंडीशन दे रखी है, तो किसी भी सेट की मदद से हमें सोचकर उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करा देना है, उसके बाद चेक करना है जो कि हमें मांगा है प्रूव करने के लिए। तो लिख देता हूँ मैं इधर, बी बिलोंग्स टू सी, ओके। तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ओके। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और कैसे ट्रू हमने इस एग्जाम्पल की मदद से प्रूव करके दिखा दिया। तो पार्ट फोर्थ है, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन प्रूव दैट ए शुड नॉट बी सबसेट ऑफ क्या दे रखा सी। तो पहले हमें ऐसा सेट चुनना पड़ेगा जिसमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सी सेट मान लेता हूँ, उसके अंदर एलिमेंट रख लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, ओके। और बी एक ऐसा सेट रख लेता हूँ जिसके अंदर होगा डी कॉमा ई, ओके। अब एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हमें एक सेट लेना पड़ेगा ए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोई सा भी एलिमेंट ले सकता हूँ। अब जैसे कि ये कह रहे हैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो कभी भी ए सी का सबसेट नहीं बनेगा। अब देखिए, अगर मैं इसके अंदर ए सेट के अंदर ए डाल दूं तो हमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी ये कंडीशन तो पहले ही सेटिस्फाई हो गई थी और जो ये कंडीशन थी ये भी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि ए इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, बी सेट के अंदर ए सेट का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, और ये कंडीशन भी गलत साबित हो गई, ठीक है। और आ गया हमारा ए इज अ सबसेट ऑफ
सी। तो इसका मतलब है जो ये स्टेटमेंट है ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये ट्रू हो। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा सेम लॉजिक ही लगाना है। पहले कंडीशन सेटिस्फाई करा दो कोई भी सेट लेकर, ठीक है, उसके बाद चेक करो कि ऐसी कंडीशन आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। अब करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट, जो कि है इफ x belongs to a and a is not a subset of b then x belongs to b। ये कह रहे हैं जब ऐसी कंडीशन होगी तो x b से बिलोंग नहीं करेगा। तो हमें चेक करके बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ऐसा कोई सेट ले लेते हैं जिससे ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद हम चेक करेंगे उस सेट के बेसिस पर। तो x कुछ एलिमेंट है जो कि a के अंदर प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं लेट करता हूँ a सेट के अंदर ऐसे स्मॉल a प्रेजेंट है, ओके, और मुझे ये बताना है a शुड बी नॉट अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो b एक ऐसा सेट ले लेता हूँ जिसके अंदर a प्रेजेंट ना हो, तो b, c, d। तो x एक ऐसा एलिमेंट है जैसे कि यहाँ a है जो कि a सेट के अंदर प्रेजेंट है, और a इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ b। इस सेट को लेने के बाद ये भी कंडीशन हमारी प्रूव हो जाती है क्योंकि a इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब चेक करते हैं जो x एलिमेंट था, x एलिमेंट मतलब जो a था वो b से बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है जो a एलिमेंट है वो b के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो जो x होगा वो b से बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब जो स्टेटमेंट दे रखी है ये गलत स्टेटमेंट दे रखी है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैं इस स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। x डज नॉट बिलोंग टू b एज, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है a बिलोंग नहीं कर रहा b से, ओके, a डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो सिक्स्थ पार्ट करते हैं अपना। सिक्स्थ पार्ट है इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इन दो कंडीशंस के बेसिस पर हमें ये चेक करना है। अब देखिए ये कह रहे हैं x कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट जो कि b से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट है u, उसके अंदर एक एलिमेंट है x। तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है, और ये कह रहे हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो ऑब्वियस सी बात है ये b सेट के अंदर तो होगा नहीं, b सेट के बाहर ही होगा। और दूसरी कंडीशन हमें ये दे रखी है a इज अ सबसेट ऑफ b, मतलब a सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो b के अंदर प्रेजेंट है। तो a जो सेट होगा वो मेरा इधर बनेगा। ये हो गया हमारा b सेट, ये हो गया हमारा a सेट। तो इस वेन डायग्राम की मदद से हमें कुछ समझ आ रहा है कि जो x एलिमेंट है वो b से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, और a इज अ सबसेट ऑफ b। ये इज अ सबसेट ऑफ b भी बन गया। अब एक बार इस वेन डायग्राम से ये चेक करके देखो जो x एलिमेंट था क्या वो a से बिलोंग करेगा। तो ये जो एलिमेंट है ये इसके अंदर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये है x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं हम इसी कंडीशन को, जैसे कि मैंने वेन डायग्राम में समझाने की कोशिश करी है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं u, जिसके अंदर एलिमेंट होंगे a, b, c और d, ओके। और a एक ऐसा सेट है जिसके अंदर प्रेजेंट है b, c, ओके, और b एक ऐसा सेट ले रहा हूं जिसके अंदर प्रेजेंट है a, b, c। अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशंस, जैसे कि यहाँ कंडीशन दे रखी है a शुड बी अ सबसेट ऑफ b, तो मैंने b सेट के एलिमेंट जो है वो a के अंदर डाल रखे हैं। और यूनिवर्सल सेट के अंदर d एक ऐसा एलिमेंट है जो कि
बी से बिलोंग नहीं कर रहा और ना ही ए से बिलोंग कर रहा, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, क्योंकि जो एक्स एलिमेंट है, मान लो जो कि डी है हमारा इस सेट के अंदर, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो हमने एक ऐसा एग्जांपल ले लिया जिसके अंदर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और जब हमने चेक किया तो हमने पाया कि x जो है, मतलब जो एक एलिमेंट, जो इनमें से जो एलिमेंट है वो a के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे, जो कि हमारा d एलिमेंट है। और यहीं पर ये कंडीशन देखी जाए तो ये कंडीशन भी इधर सेटिस्फाई हो रही है, d एक ऐसे एलिमेंट है जो कि b के अंदर भी बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। और जबकि a b का सबसेट है, ये भी लिख देते हैं, a इज अ सबसेट ऑफ b। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन थर्ड, लेट a, b एंड c be the sets such that a union b is equal to a union c and a intersection b is equal to a intersection c, show that b is equal to c। क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या गिवन है, a, b, c तीन सेट है और कंडीशन गिवन है a यूनियन b बराबर है a यूनियन c के, और a इंटरसेक्शन b बराबर है a इंटरसेक्शन c के। ये हमें गिवन डाटा है। ओके, और हमें प्रूफ करना है b इज इक्वल टू c। तो मान लीजिए लेट x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि b सेट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वो b सेट के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है वो प्रेजेंट होगा a यूनियन b के अंदर भी, क्योंकि b जो सेट है वो सबसेट है a यूनियन b का, क्योंकि a यूनियन b जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो a के एलिमेंट प्लस में b के एलिमेंट से ही तो कैलकुलेट करते हैं, तो b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b, ये ऑब्वियस ही बात है। और अगर कोई एलिमेंट b के अंदर प्रेजेंट है तो वो a यूनियन b के अंदर ज़रूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। वैसे ही x बिलोंग करेगा a यूनियन c के, क्योंकि हमें दे रखा है a यूनियन b बराबर है a यूनियन c के। ओके, कभी भी दो सेट इक्वल कब होते हैं, कभी भी दो सेट इक्वल जब होते हैं जब, जैसे कि ये दो सेट हैं a और b, अगर कोई सेट है, ठीक है, अगर इसके एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है और इस सेट के एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं, और एवरी एलिमेंट होना चाहिए, हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ a शुड बी इन b एंड एवरी एलिमेंट ऑफ b शुड बी इन a, मतलब a इज अ सबसेट ऑफ b और b इज अ सबसेट ऑफ a, तभी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी कि a b के बराबर है, ठीक है। तो दो सेट जब इक्वल होते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या है इधर क्वेश्चन, a यूनियन b बराबर है a यूनियन c का। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वही एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर x a यूनियन b के अंदर प्रेजेंट है तो x a यूनियन c के अंदर भी प्रेजेंट ज़रूर होगा। अब ऐसे ही जो हमारा x है वो अगर b से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए जो x हमारा एलिमेंट है वो एक ऐसा स्पेशल एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b से, मतलब अगर ये एक यूनिवर्सल सेट है और ये सेट एक a सेट है और ये सेट है b, ठीक, और x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इन दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है जो ये एलिमेंट है ये b के अंदर रिप्रेजेंट होगा और a के अंदर रिप्रेजेंट होगा, मतलब x a से भी बिलोंग करेगा और x b से बिलोंग करेगा। और जैसे कि हमें इधर कंडीशन गिवन है कि a इंटरसेक्शन b बराबर है a इंटरसेक्शन c के, मतलब अगर a इंटरसेक्शन b के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर a इंटरसेक्शन b के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट होगा a इंटरसेक्शन c के अंदर, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है हमें कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन c से ज़रूर,
ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी के अंदर x एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है जो x होगा वो C के अंदर भी प्रेजेंट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ बताया A और B दो सेट है और उनके अंदर एक एलिमेंट कॉमन है ये वाला, ठीक है। तो ये एलिमेंट B के अंदर भी लाई करेगा, A के अंदर भी लाई करेगा, ठीक है। तो x अगर A इंटरसेक्शन C से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है वो x A से भी बिलोंग करेगा और वही एलिमेंट C से भी बिलोंग करेगा। तो x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि C के अंदर भी बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट B के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, B इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। C के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि B के अंदर है। तो C सेट का जब हम सबसेट बनाएंगे, C सेट के जब हम सबसेट बनाएंगे तो उसके अंदर से एक सबसेट ऐसा निकल के आएगा जो कि B के जैसा होगा। तो इधर से ये बात सामने आती है कि B जो है वो C सेट का सबसेट है। जैसे कि सेम एलिमेंट A के अंदर भी प्रेजेंट था, सेम एलिमेंट C के अंदर भी प्रेजेंट है और सेम एलिमेंट B के अंदर भी प्रेजेंट है, तो B हो गया C सेट का सबसेट, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही C हो जाएगा B सेट का सबसेट, ठीक है। तो हमें ये प्रूव कर दिया जो B सेट है वो C सेट का सबसेट है और जो C सेट है वो B सेट का सबसेट है। तो इसका मतलब ये है C सेट के सारे एलिमेंट B के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और B सेट के एलिमेंट C सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो इधर से हमारा आ जाता है B इज इक्वल टू C। जैसे कि मैंने दो इक्वल सेट की डेफिनेशन बताई थी कि एक दूसरे के एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो हमने प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन मैंने एक जनरलाइज्ड वे में सॉल्व कर दिया। अगर मैं यही क्वेश्चन एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए के अंदर पहले एलिमेंट चुनने पड़ेंगे कुछ, ठीक है, ऐसे ही बी के अंदर एलिमेंट चुनने पड़ेंगे और ऐसे ही सी के अंदर एलिमेंट लेने पड़ेंगे। अगर मैं ए सेट के अंदर एलिमेंट डाल देता हूँ ए, ई और डी, ओके, और बी सेट के अंदर डाल देता हूँ ए, बी और सी, ओके, और सी सेट के अंदर डाल देता हूँ ए, बी, सी, जो कि हमें कंडीशन दे रखी है ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के। तो देख लीजिए ए के अंदर जो एलिमेंट है ए ई डी और बी के अंदर प्रेजेंट है ए बी सी, तो मैं बी सी ले लेता हूँ इधर, ठीक है। तो ये एलिमेंट आ गए ए यूनियन बी के अंदर और ए यूनियन सी के अंदर जो होंगे वो होंगे ए, ई, डी और बी और सी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है इस सेट की वजह से। और वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी और इधर आएगा ए इंटरसेक्शन सी, ओके, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन कॉमन है, ए कॉमन है, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी के अंदर कॉमन है वो भी ए ही कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन रखने के लिए हमें B और C को इक्वल रखना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन 4 है, शो डेट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो हमें पूछा है जो ये पार्ट दे रखे 1 2 3 4 ये आपस में इक्विवेलेंट है या फिर नहीं है। तो जो 4 पार्ट दे रखे हैं उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन 4 कर रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट है A इज अ सबसेट ऑफ B। दूसरा पार्ट है A माइनस B इज इक्वल टू 5, दैट इज नल सेट। थर्ड है A यूनियन B बराबर है B के। और फोर्थ है A इंटरसेक्शन B बराबर है A के। पहले चेक करते हैं फर्स्ट को सेकंड के लिए, ठीक है। मान लीजिए जो फर्स्ट पार्ट है ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ ये करना है, ठीक है। A इज अ सबसेट ऑफ B हमें गिवन है और जो टू प्रूफ करना है वो है A माइनस B इज इक्वल टू 5। अब देखिए A एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट B के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। A इज अ सबसेट ऑफ B का मतलब यही तो है, ठीक। और अगर हम सेकंड को यूज करें फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए
सेकंड क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू अ नल सेट। और टू प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूव ये करना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो आपस में ही डिपेंडेंट है ये। अगर ये प्रूफ हो गया तो ये प्रूफ हो जाएगा, अगर ये प्रूफ हो गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो सही तरीका ये है, पहले इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। अगर हमें ये कंडीशन गिवन है कि ए में से अगर बी के अगर मैं सारे एलिमेंट हटा दूं, ठीक है, अगर ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दूं तो हमें एक भी नहीं बचता। तो इसका मतलब ये है ए और बी के अंदर सेम एलिमेंट थे। मतलब अगर ए सेट ये है और बी सेट इससे के ऊपर है, ठीक, ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट, और ए सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, और ए सेट के अंदर से मैं अगर बी सेट के एलिमेंट माइनस कर देता हूं तो हमारा एक नल सेट आ जाता है। ठीक है, इस गिवन कंडीशन का मतलब ये है ए के अंदर जो एलिमेंट है, ठीक, और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो दोनों सेम है। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड पहले से ही ये कंडीशन हमें दे रखी है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ए जो होगा वो सबसेट बनेगा बी का। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा ये वाला जो केस है ये भी प्रूव हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि हमें पता चल गया है सेकंड पार्ट की मदद से कि ए माइनस बी वो नल सेट आ रहा है, ये हमने प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ए के एलिमेंट जो होंगे वो बी के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ए और बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेम एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इसी की मदद से हम ये भी प्रूफ करेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, वो कैसे, अब देखिए ए यूनियन बी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ए यूनियन बी करने के लिए हमें ए के एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं, प्लस में बी के एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं, और माइनस करने पड़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। ठीक है, तो ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा, अब देखिए जो ए सेट और बी सेट के अंदर सेम एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट ही तो कॉमन आएंगे। ठीक है, इसकी जगह ए लिख लो या फिर बी लिख लो। हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी बी के बराबर है, तो इधर मैं लिख लूँगा ए इंटरसेक्शन बी है वो ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ए यूनियन बी आ जाएगा, ए यूनियन बी बराबर आ जाएगा बी के। ठीक है, हमें फर्स्ट पार्ट में ये भी पता चल गया कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ए सेट सबसेट है बी का। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमें ये पता चल गया कि ए में से अगर मैं बी वाले एलिमेंट माइनस करता हूँ तो एक नल सेट निकल के आता है। तो इसका मतलब ये है ए और बी दोनों बराबर है। ठीक है, तो ए की जगह मैं बी ले सकता हूँ और बी की जगह ए लिख सकता हूँ, दोनों सेट वो इक्वल सेट है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए की जगह अगर मैं बी लिखूँ और बी की जगह ए लिखूँ, और ए इंटरसेक्शन और बी जब करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करेंगे तो हमारा ए सेट ही निकल कर आने वाला है। जैसे कि इस विन डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो, ठीक है, तो ए निकल कर आ रहा है, वो मैंने ए इधर पुट कर दिया और मैंने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करा दी। और ऐसे ही जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में गिवन है ए इंटरसेक्शन बी वो ए के बराबर है। तो जैसे कि मैंने इस पार्ट में बताया आपको, ए यूनियन बी करने के लिए हमें ए सेट के एलिमेंट लेने पड़ते हैं, बी सेट के एलिमेंट लेने पड़ते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट हमें माइनस करने पड़ते हैं। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना है, ठीक है, तो इसको तो एज चीज रहने देना है। ठीक, ये ए प्लस बी। ठीक, अब देखिए सेकंड पार्ट में, सॉरी थर्ड पार्ट में, ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने ये प्रूफ कर दिया है ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर है। ठीक है, तो इधर बी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब बी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बी, और ये भी माइनस ए हो जाएगा, और इधर माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों कैंसिल आउट और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो निकल कर आ रहा है ए सेट। ओके, तो हमारी फोर्थ कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसका मतलब ये है जो ये चारों पार्ट है ये आपस में ही इक्विवेलेंट है, जब भी तो एक दूसरे की मदद से हम
एक दूसरे को प्रूव कर पा रहे हैं। अब इन सब की मदद से ही हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि फर्स्ट को सेकंड से प्रूव किया हमने, वैसे ही सेकंड को फर्स्ट से प्रूव कर सकते हैं। तो ये अप्रोच होगी इन चारों पार्ट को इक्विवेलेंट शो करने के लिए। तो करते हैं अपना क्वेश्चन 5th। शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। गिवन क्या है? क्वेश्चन 5th गिवन है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के जो एलिमेंट हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। और टू प्रूव हमें क्या करना है? सी माइनस बी, अगर सी में से अगर मैं बी वाला एलिमेंट हटाता हूँ तो वो सबसेट बनता है सी माइनस ए के एलिमेंट हटाने पर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 सेट है, जैसे कि यहाँ पर ए बी और सी। तो तीनों को कुछ इस तरह हम लेट करेंगे जिससे जो ये गिवन कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाए। तो पहले मैं एग्जांपल लेके ही समझाता हूँ आपको, जब भी अच्छी तरह समझ आएगा। अगर मैं ए सेट के जो एलिमेंट है उसके अंदर लेता हूँ सी, डी, ई, ओके, और बी एक ऐसा सेट लूँगा जिससे ए सेट जो है वो सबसेट बन जाए बी का, ठीक। तो मैं ले लेता हूँ सी, डी और ई, तो मुझे लेना ही पड़ेगा ई और एफ और ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक एफ एलिमेंट और ले लेता हूँ और सी के अंदर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ ए, बी, सी। इन सेट को लेने के बाद हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हो रही है कंडीशन, ये वाले एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम सी माइनस बी निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। तो सी माइनस बी हम जब निकालेंगे, सी माइनस बी जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? सी में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो कि बी के अंदर प्रेजेंट है। तो बी के अंदर जैसे कि सी प्रेजेंट है तो सी को हटा दो, ठीक है। तो सी को अगर हटा देंगे अगर हम, तो क्या क्या बचेंगे? हमारे पास बचेंगे खाली ए और बी एलिमेंट, ठीक है। सी सेट के अंदर से हमने बी सेट के एलिमेंट हटा दिए। बी सेट के अंदर क्या कॉमन था? ये स्मॉल सी कॉमन था, तो स्मॉल सी हमने सी सेट के अंदर से हटा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? सी माइनस ए निकालना है। तो सी माइनस ए जब मैं फाइंड आउट करूँगा तो सी में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो कि ए के अंदर प्रेजेंट है। तो ए के अंदर स्मॉल सी प्रेजेंट है, तो इधर से स्मॉल सी ही हटेगा। तो स्मॉल सी जब हम हटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे ए और बी, ठीक है। तो इधर से ये प्रूफ हो जाता है जो सी माइनस बी है वो सबसेट है सी माइनस ए का, ठीक है। मतलब सी माइनस ए एक ऐसा सेट है जिसके सबसेट बनाने पर एक ऐसा सबसेट बनता है बिल्कुल सी माइनस बी सेट जैसा, ठीक है। जैसे कि सी माइनस ए ये वाला सेट है, इस सेट के जब हम सबसेट बनाएंगे तो उनमें से एक सबसेट ऐसा भी बनेगा जो कि बिल्कुल सिमिलर इसके होगा, क्योंकि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ओके। तो हमारी ये कंडीशन यहाँ से प्रूव हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।